जय गुरु जी। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद प्रेरणा। चलिए आज मैं कुछ आपको वो बातें बताने जा रही हूँ जो सेलिब्रिटीज़ की आप इंग्लिश में सुनते हैं, जो आप इंटरव्यूज़ में सुनते हैं या आप इंग्लिश मूवीज़ के सबटाइटल्स में देखते हैं। ऐसी बहुत सारी इंग्लिश में बातें आप या सेंटेंसेस देखते हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं कि ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। एक्चुअली वो एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप निकालेंगे तो वो सेम ट्रांसलेशंस नहीं होते हैं। वो यूज़ करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसी वजह से हमको वो टफ लगता है। जैसे हम हिंदी में कहावतें और मुहावरों का यूज़ करते हैं अपनी भाषा को सजाने के लिए, इंग्लिश में भी हम इडियम्स और फ्रेजेस का यूज़ करते हैं बेसिक से एडवांस्ड करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है इडियम्स। तो हम अब समझेंगे इडियम्स के बारे में। आपको बस एक काम करना है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। यू विल हैव टू डू प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ मिरर। शीशे के सामने आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। तो मेरा प्रॉमिस है आप भी वैसे ही इंग्लिश बोल पाएंगे जैसी सेलिब्रिटीज बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज की फर्स्ट इडियम है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब आप सीधा सीधा एक हिंदी ट्रांसलेशन पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि किसी एक बास्केट में सारे एग्स को मत रखो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक इंग्लिश की कहावत है, इडियम है, और इसका मीनिंग है डोंट डिपेंड ऑन जस्ट वन थिंग। किसी एक चीज पर पूरी तरह से निर्भर मत बनो। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई इन्वेस्ट इन डिफरेंट बिजनेसेस because I don't want to put all my eggs in one basket. मैं अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी सारी चीजें एक ही जगह पर हो या मैं पूरी तरह से एक ही बिजनेस पर डिपेंड हूँ। क्योंकि अगर कोई अप्स डाउन्स आते हैं बिजनेस में, किसी में डाउनफॉल आता है, तो मेरा सारा पैसा ना वेस्ट हो जाए। इसीलिए मैंने अलग अलग जगह इन्वेस्ट करा है। ये होता है डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अब आप भी इसको यूज कीजिएगा। हमारी नेक्स्ट इडियम है आज की एलिफेंट इन द रूम। अब एलिफेंट इन द रूम, अब आप इसका वही मतलब की ट्रांसलेशन करेंगे तो आएगा कि एक रूम में एलिफेंट आ गया, और एलिफेंट रूम में कैसे आएगा। बट कहने का मतलब है या सेंस इसका ऐसा निकलता है, द एलिफेंट इन द रूम मीन्स अ बिग प्रॉब्लम दैट पीपल इग्नोर। एक बड़ी प्रॉब्लम या एक बड़ी समस्या जो लोग इग्नोर कर रहे थे, जो आज बहुत बड़ा इशू बन गया। कई बार ऐसा होता है कि जब तक प्रॉब्लम्स छोटी रहती हैं तो हम उनको इग्नोर करते रहते हैं। वही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स एक दिन बड़ा रूप ले लेती हैं। उसी को हम बोलते हैं द एलिफेंट इन द रूम। जब रूम में एलिफेंट जैसा अब आपको बर्डन लगने लग गया, तब आपको समझ में आया कि प्रॉब्लम तो बड़ी हो गई है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। Nobody talked about the company financial problems, so it was elephant in the room. किसी ने पहले कंपनी की प्रॉब्लम्स के बारे में बातें नहीं करी या नहीं सोचा, इसीलिए ये आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई। अब आपको समझ में आ गया एलिफेंट इन द रूम। अब आप इसको यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट इडियम्स की तरफ बढ़ते हैं, और आज की नेक्स्ट इडियम है बहुत अच्छी इडियम। मैं आपको बता रही हूँ कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब क्या है? कॉर्नर्स काटना बिल्कुल भी नहीं है। कटिंग कॉर्नर्स का मतलब है कि टू डू समथिंग वेरी चीपली एंड क्विकली बट नॉट वेल। किसी भी चीज को बस जल्दी जल्दी और सस्ते से निपटा देना, अच्छे से काम को नहीं करना। कटिंग कॉर्नर्स। अब एक एग्जाम्पल समझते हैं। डोंट कट द कॉर्नर्स व्हेन यू डेकोरेट समथिंग एल्स।
अगर आप कुछ डेकोरेट करते हो तो उसको अच्छे से करो, उसको ऐसे मतलब जल्दी जल्दी या खराब तरीके से उसको डेकोरेट मत करो कि वो कुछ अच्छा बनने की जगह कुछ बुरा हो जाए। डोंट कट द कॉर्नर्स। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। बिल्डर्स वर कटिंग द कॉर्नर्स सो द हाउस हैड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट ईडियम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईडियम है अ पीस ऑफ केक। हाँ, ये भी एक ईडियम है। केक वाला कोई सेंस इसमें इतना है कि जैसे आपको जितना इजी केक का पीस खाना लगता है, बिल्कुल सेम मीनिंग आता है पीस ऑफ केक का। मीन्स है वेरी इजी, बहुत इजी काम है ये मेरे लिए। ये तो मैं फट से कर लूंगा क्योंकि ये तो बहुत इजी है मेरे लिए। ये सारी मदर समझ सकती हैं मैं जो एग्जाम्पल देने जा रही हूँ। जब बच्चे एग्जाम देकर आते हैं और हम पूछते हैं हाउ वॉज योर एग्जाम, हाउ वॉज योर टेस्ट, आपका पेपर कैसा रहा, तो सारे ही बच्चों का एक जवाब होता है बिल्कुल इजी था, बहुत अच्छा हुआ। तो वो बोलते हैं इट वॉज पीस ऑफ केक, इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ केक। मेरे लिए तो बहुत इजी था कि एग्जाम। तो ये होता है पीस ऑफ केक। नेक्स्ट ईडियम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईडियम है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है कभी कभार, बहुत कभी, वेरी रेयरली। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। मैं बहुत कभी कभी फास्ट फूड खाती हूँ क्योंकि मुझे हेल्दी मील्स लेना पसंद है। इसको बोलते हैं आई ईट fast food once in a blue moon because I prefer healthy meals. मैं बहुत